वेलकम टू माय हिस्टोरिकल ज्ञान नेटवर्क। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मिस्र का इतिहास कितना रहस्यमय और रोमांचक तथ्य से भरा हुआ है। दोस्तों, हमारे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से आप सभी को एक ऐसे फिरौन के बारे में कहानी लेकर आए हैं जो शायद ही किसी ने सुनी हो। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास में अक्सर वही नाम दर्ज होते हैं जो या तो महान विजेता रहे हों या निर्दयी अत्याचारी, लेकिन मिस्र की रेतों में दफन कई ऐसे शासकों की कहानियां भी हैं जिनका नाम समय की धूल में खो गया। ऐसा ही एक नाम है फिरौन नेबूसारेका, एक ऐसा राजा जिसने मिस्र को बिना तलवार उठाए बदल दिया, लेकिन जिसके बारे में आज शायद ही कोई जानता हो। नेबूसारेका आरंभिक जीवन। दोस्तों, नेबूसारे का जन्म लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जब मिस्र का पुराना साम्राज्य ओल्ड किंगडम अपने चरम पर था। वह एक गुप्त राजवंश से संबंधित था जो मुख्य सत्ता में नहीं था, लेकिन जो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मिस्र के भीतर खासा प्रभाव रखता था। उसके पिता एक प्रमुख पुजारी थे और माता खगोलविद। दोस्तों, बचपन से ही नेबूसारे असाधारण बुद्धिमत्ता और एकाग्रता के लिए प्रसिद्ध था। उसे सितारों की चाल, नील नदी के ज्वार भाटे, औषधियों और गणना के रहस्यों में गहरी रुचि थी। कहते हैं उसने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ऐसी जल घड़ी वाटर क्लॉक बनाई थी जिससे समय की गणना न केवल दिन में बल्कि रात के समय भी की जा सकती थी। दोस्तों, जब छठे वंश का शासन ढहने की कगार पर था, तब मिस्र गृह कलह और प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त था। अकाल, बाढ़ और विद्रोहों ने देश को कमजोर बना दिया था। उस समय नेबूसारे को अलेक्जेंड्रिया के विद्वानों और पुरोहितों का समर्थन मिला। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि केवल नेबूसारे ही उन्हें विज्ञान और नीति के माध्यम से शांति दिला सकता है। दोस्तों, उसने हथियारों से नहीं बल्कि अपने ज्ञान, पूर्वानुमान और संवाद से सत्ता पाई। उसने पुरानी राजधानी मेम्फिस को छोड़कर एक नई नगरी सेप्तारा बसाई, जो ज्ञान का शहर कहलाती थी। दोस्तों, नेबूसारे का शासनकाल लगभग 22 वर्षों तक चला। इस अवधि में उसने मिस्र के प्रशासन, कृषि, चिकित्सा और खगोल शास्त्र में क्रांतिकारी बदलाव की। उसने हर प्रांत में ज्ञानालय, शिक्षा केंद्र स्थापित किए, जहां बच्चों को लेखन, गणित, औषधि और खगोल शास्त्र सिखाया जाता था। दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी नील नदी की बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी। नेबूसारे ने नदी के किनारे विशेष पत्थरों पर चिन्ह अंकित कराए थे, जिन्हें जल चिन्ह स्तंभ कहा जाता था। इनसे यह मापा जाता कि बाढ़ कब और कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, ताकि किसान पहले से तैयारी कर सके। दोस्तों, कहते हैं नेबूसारे ने अपनी सभी खोजों और ज्ञान को एक गुप्त पुस्तक में संकलित किया था, जिसे सेखेमरे कहा जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की शक्ति का रहस्य। यह पुस्तक कभी सार्वजनिक नहीं हुई। माना जाता है कि पुस्तक में ऐसे सूत्र थे जिससे मौसम, रोग और यहां तक कि मृत्यु का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। दोस्तों, कई विद्वानों का मानना है कि यह पुस्तक अब भी मिस्र के रेगिस्तान में कहीं दफन है, और जो भी इसे पाएगा वह संसार के सबसे बड़े रहस्यों का स्वामी बन जाएगा। दोस्तों, हर बदलाव का विरोध होता है। पुराने अभिजात वर्ग और सैन्य नेताओं को नेबूसारे का अहिंसात्मक, ज्ञान आधारित शासन हलने लगा। उन्हें लगा कि सत्ता धीरे धीरे पुरोहितों और विद्वानों के हाथों में जा रही है। दोस्तों, एक रात्रि जब नेबूसारे अपने वेधशाला में खगोल निरीक्षण कर रहा था, तभी उस पर एक हमला हुआ, लेकिन उसे मारने के बजाय अपदस्थ कर जंगलों की ओर निर्वासित कर दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि उसने अपनी अंतिम सांस रेगिस्तान के एक मंदिर में ली, जहां आज भी एक टूटी फूटी मूर्ति है जिस पर लिखा है, जिसने आकाश पढ़ा मगर पृथ्वी के लोगों को समझ न पाया। दोस्तों, नेबूसारे का नाम राजवंशों की आधिकारिक सूची में दर्ज नहीं है। इतिहासकारों ने उसे छाया राजा या अज्ञात फिरौन कहा है, लेकिन मिस्र के कुछ गांवों में आज भी लोक कथाएं सुनाई जाती हैं, जिसमें एक ज्ञानी राजा की कहानी होती है जो सितारों से बातें करता था और बिना तलवार के राज करता था। दोस्तों, 2010 में एक पुरातात्विक खोज में
सेप्टारा के खंडहरों में एक शिलालेख मिला जिसमें नेबुसारे सूर्य की गणना करने वाला लिखा था। इससे इतिहासकारों को फिर से उसकी वास्तविकता पर शोध करने का अवसर मिला। दोस्तों, नेबुसारे वह नाम है जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में और रेत की परतों में दबा हुआ है। वह फिरौन जिसने शक्ति को ज्ञान से जीता और सत्ता को सेवा बना दिया। आज भले ही उसका नाम हम ना जानते हो, लेकिन उसकी विचारधारा ज्ञान ही शक्ति है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, शास्त्रीय काल और खुदा हाफिज।